हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम करेंगे 175 सिनोम्स, जो कॉमन वर्ड्स जो आपके यूपीएससी ईपीएफओ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, मतलब छोटे छोटे वर्ड है, ये अपन डेली यूज़ में लेते हैं और ऐसे ही वर्ड्स अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और पहला सिनोम्स है गुड का। ठीक है, गुड का एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, और वंडरफुल, सुपर्ब और आउटस्टैंडिंग। मतलब हर वर्ड के 5 सिनोम्स मिलेंगे आपको। अगर आपने इनको 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से लेके आएगा? जो आप डेली यूज़ में ले रहे हो, डेली पेपर्स में आ रहा है, ये द हिंदू न्यूज़पेपर के बेस पे है। ठीक है, ये मैंने खुद से बनाए थे, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, और जो डेली बेस एग्जाम्स होती है जिनमें इंग्लिश का सिलेबस है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर है बोरिंग। बोरिंग का होगा डल, डल, मोनोटोन्स, टेडिवस, अनइंटरेस्टिंग, टायरसम। ठीक है, ये पांचों वर्ड बोरिंग के सिनोम्स है। फिर है सैड। सैड के अनहैप्पी, मिजरेबल, डिप्रेस्ड, डाउन, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, सैडनेस मतलब दुखी का, दुखी के ये 5 सिनोम्स है और इन्हीं में से आपको कुछ वर्ड देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें से इसका सिनोम्स कौन सा होगा। ठीक है। फिर है टायर्ड। टायर्ड का होगा एक्सस्टेड, वर्थ आउट, ड्रेनेड, सिल्फी और फैटिग्योड। ठीक है, ये टायर्ड के 5 सिनोम्स है। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का क्रूशियल, विटाई, विटाल, इसेंशियल, सिग्निफिकेंट और की। ठीक है, यूपीएससी फॉर्म में आया था, इसेंशियल का सिनोम्स पूछा था तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था इम्पोर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसेंशियल किसके लिए यूज़ किया गया, तो इम्पोर्टेंट वर्ड के लिए यूज़ किया गया इसेंशियल। ठीक है। फिर है कॉल्ड। कॉल्ड का सिनोम्स है चिली, चिल, फ्रेजिंग, आइसी, कूल और फ्रोस्टी। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है स्लो। स्लो के सिनोम्स है स्लगिश, लेजरली, अनहरीड, ग्रेजुअल और डिलेड। ठीक है, ये स्लो मतलब जो धीरे वर्ड है उसके 5 सिनोम्स है। 1 से 2 बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है बैड। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, माएगा मोटिवेशन वर्ल्ड के नाम से ही है अपना टेलीग्राम ग्रुप। बैड, बैड के सिनोम्स है आउटफुल, टेरिबली, हॉरिबली, नेस्टी और ड्रेडफुल। ठीक है, ये बैड के 5 सिनोम्स है और इनके जो सेंटेंस में जो इनका कैसे यूज होगा उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको अलग से। ठीक है। फिर फन का सिनोम्स है एंटरटेनिंग, एन्जॉयबल, अमेजिंग, प्लेजरेबल और एक्साइटिंग। ठीक है, एक्साइटिंग मतलब ये उसी फन के ही 5 वर्ड सिनोम्स है। फिर नेक्स्ट है बिग। बिग का है हग, हग, मैसिव, एनॉम्स, गिग्नेटिक, क्लोजल। ठीक है, ये बिग के 5 सिनोम्स है। फिर है स्कार्ड। स्कार्ड के हैं अफ्रेड, फ्राइटेंड, टेरिफाइड, नर्वस, स्पॉक्ड। ठीक है, ये स्कार्ड के 5 सिनोम्स है। ब्यूटीफुल के गॉर्जियस, स्टनिंग, प्रेटी, अट्रैक्टिव और लवली। ठीक है, ये 5 ब्यूटीफुल वर्ड के मतलब बहुत मोस्ट है ये जो डेली यूज़ में होते हैं, तो इन चीज़ों में अपने को पता होना चाहिए कि ब्यूटीफुल को गॉर्जियस भी बोल सकते हैं, स्टनिंग भी बोल सकते हैं, प्रेटी, अट्रैक्टिव और लवली। ठीक है। फिर होट के 5 सिनोम्स है वार्म, बॉइलिंग, स्क्रोचिंग, सिजलिंग और स्वेल्टरिंग। अपन बोलते हैं ना स्वेटरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो हॉट के 5 सिनोम्स है। ठीक है। डर्टी के 5 सिनोम्स है मेसी, फिल्थी, ग्रीमी, मकी और पॉल्यूटेड। ठीक है, ये डर्टी के 5 सिनोम्स हो गए। फिर नेक्स्ट वर्ड है नाइस। नाइस का 5 सिनोम्स होंगे प्लीजेंट, चार्मिंग, लवली, डिलाइटफुल, फ्रेंडली। ठीक है, ये नाइस के 5 सिनोम्स है। फिर काइंड के हैं केयरिंग, जनरस, जेंटल, थॉटफुल और कंपनसेनेट। ठीक है, कंपनसेनेट मतलब काइंड का ही सिनोम्स है। कुछ वर्ड नए भी मिलेंगे आपको, कुछ जो आप यूज़ भी करते हो और आपको याद भी रहते हैं। ठीक है, तो उनको ही जो
आई थिंक हर वर्ड के 5 मीनिंग, 5 वर्ड दे रखे हैं, 5 सिनोम्स दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से तो सबको 2-3 वर्ड तो इसमें मिल जाते हैं जो वो यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किंग का ये इसी का सिनोम्स है, ठीक है। तो बस ये याद रखना आपको। स्मॉल का सिनोम्स है टीनी, मिनी, पैटी, लिटिल, कॉम्पैक्ट, ठीक है। फनी के सिनोम्स है हिलेरियस, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, हॉमरियस, कॉमिकल। ये पहले भी आ गया था फनी वर्ड, ठीक है। फिर अगली का है अनट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, प्लेन, अनप्लीजेंट, हाइडेज और फुल लुकिंग, ठीक है। ये अगली के 5 सिनोम्स हो गए। रिच के 5 सिनोम्स है वेल्थ, आउफलेंट, वेल ऑफ, लॉडेड और प्रोसुप्रियस, ठीक है। क्लीन के 5 सिनोम्स है टाइडी, स्पॉटलेस, नीट, ऑर्डरली, प्रिस्टीन। इनके भी मैं यूज़ करवाऊँगी जिनमें आपको 20 से 30 से एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। इसके भी आ जाएगा आपका अलग से वीडियो, और इनका वर्ड मीनिंग में कैसे यूज़ होता है वो भी मैं सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा वो भी बताऊँगी, ठीक है। अभी तो ओनली वर्ड्स है जो इनके सिनोम्स क्या क्या हो गए। अगर आप मोटा मोटा ये भी याद कर लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे यूपीएससी फॉर हो गए, वो जो वनडे एग्जाम्स में इंग्लिश सिलेबस है वहाँ पे, ठीक है। वेरी के सिनोम्स है एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, सीरियसली, एक्सेप्टियोनली, हाईली, ठीक है। सेकेंड है लाफ का गिगली, चुकली, सिनिकर्स, रोर मतलब विथ लाफ्टर, ठीक है। केकल, ये लाफ के 5 सिनोम्स है। स्मार्ट के हैं इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्राइट, शार्प, ब्रेनी। ये स्मार्ट के 5 सिनोम्स हो गए। इजी के हैं सिंपल, एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर और अनडिमांडिंग, ठीक है। अनडिमांडिंग, ठीक है। ये 5 सिनोम्स इजी के हो गए। स्ट्रॉन्ग के हैं पावरफुल, स्टडी, रोबस्ट, रिसिलियंट और टच। ये स्ट्रॉन्ग के 5 सिनोम्स है। फिर नेक्स्ट है पुअर का है ब्रॉक, पेनिलेस, नीडी, अंडर प्रिविलेज्ड और इम्प्रोविज्ड, ठीक है। अंडर प्रिविलेज्ड और इम्प्रोविज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड तो काफ़ी मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ये आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के ही है ये, द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उठाए गए हैं ये सभी सिनोम्स, ठीक है। फिर टेस्टी का सिनोम्स है डिलीशियस, यमी, माउथ वाटरिंग, सॉवरी और एपेटाइजिंग, ठीक है। ये टेस्टी के 5 सिनोम्स हो गए। फिर नेक्स्ट है हैप्पी का अभी कैसे भी हो सकते हैं, हैप्पी, फनी, मतलब आपको याद रखना है, इसमें ध्यान रखना है हैप्पी और फनी में डिफरेंस होता है, ठीक है। हैप्पी के सिनोम्स है जॉयफुल, ग्लेड, चीयरफुल, प्लेज्ड और कंटेंट, ठीक है, कंटेंट। फिर वाक के 5 सिनोम्स है स्ट्रोल, मार्च, स्ट्राइड, हाइक, वंडर, ठीक है। फास्ट के हैं क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, स्पीडी, हैस्टली, ठीक है। ये फास्ट के 5 सिनोम्स हो गए। डिफ़िकल्ट के हार्ड, चैलेंजिंग, टच, कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी, ठीक है। फिर वीक के हैं फ्रेगिल, फ्रेल, फिबली, डेलिकेट, पावरलेस, ठीक है। ये वीक के 5 सिनोम्स हो गए। फिर एंग्री के हैं मैड, फ्यूरियस, एनॉयड, इरिटेड, अपसेट। ये एंग्री के 5 सिनोम्स है। फिर अपना लास्ट है मीन या अनकाइंड, ठीक है। अनकाइंड के सिनोम्स है रूड, क्रूअल, हर्स, अनकाइंड, नेस्टली। काइंड के भी मिला आपको, अनकाइंड का मिला, ध्यान रखना इसको मीन भी बोलते हैं, ये भी एक तरह से सिनोम्स ही है इसका, ठीक है। ऐसे करके अपने 175 वर्ड्स हो गए जिनके सिनोम्स मैंने आपको बताए पूरे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। माइका मोटिवेशन वर्ल्ड के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं सभी की पीडीएफ शेयर करती हूँ। और सब्जेक्ट है जैसे मैंने एमसी करवाई हैं, पॉलिटी के भी करवा रखी हूँ, मैं हिस्ट्री के भी करवा रही हूँ, और जो अपने यूपीएससी वो में लेवलोस के हैं वो मैंने कंटिन्यू लेवलोस पूरे कंप्लीट हो गए एमसीक्यू में, तो आप मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इसकी अगर और भी सब्जेक्ट जिनमें मैंने एमसीक्यू करवाए उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे कमेंट कर देना या यूट्यूब पे भी कमेंट कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियोज़ आएंगे ताकि आपको ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगे, आपका बर्डन नहीं हो और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप ही का चैनल है, वैसे चैनल वैसे ही ग्रो कर रहा है अपना, लेकिन जितना प्यार शॉर्ट्स वीडियोस को मिल रहा है उतना ही प्यार आप वीडियोस को भी दें, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आने वाले टाइम पे
और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जो आपके एग्ज़ाम को बहुत मतलब आपको ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा पैसे लगा के कोर्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस है इसमें 3 साल का यूपीएससी में, ईपीएफओ में भी। तो मैं आपके साथ में वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं खुद पढ़ रही हूँ, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। थैंक यू।